लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका जो ये सूफी है ये इस्लाम में आता है कि इस्लाम से बिल्कुल अलग है? सूफी इस्लाम में है, क्योंकि सूफियों के पास ही इस्लाम मिलेगा मोहब्बत। अच्छा। हमें वो सन बताए कोई कि हूर कहाँ है। कहा जाता है कि 72 हुरे हैं, मतलब ऐसे मिलेंगे जन्नत में मिलेंगे ये सारे। अरे यार 72 हूरों की बात कर रहा, दो लुगाई तो ऐसी तैसी करके फेंक देंगी दुनिया में। 72 की बात कर रहे हो तुम, बेफजूल का चक्कर। लेकिन ये 72 हुर को दे करके जो है ना झांसा दे करके बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं, इसको लेकर के सच्चाई हमें लेकर लालच, सामने आना है। लालच। तो आप तो बताएंगे यानी झूठ बोल के बहकाना हूँ, अपनी दुकान चलानी अपनी दुकान से। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बताइए आपके जो ये सूफी है इसमें मतलब मौलवी साहब होते हैं? नहीं, मौलवी नहीं होते, मौलवियों से हट गए ये। मस्जिद ना मस्जिद ना मंदिर किसी। और ये जो तलाक इन्होंने बनाया ना कि तलाक दी, ये ऐसे तलाक नहीं होती। अगले दिन रोता फिरे। नकली मस्जिद कैसे हो गया, थोड़ा सा आप इसको डिफाइन नकली मस्जिद यूं होगी, और चीनी हुई बनाई हुई है हमारी, और ये मस्जिद उस मालिक की बनाई हुई है जिसमें वो रहता है, इसमें रहता है वो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो मंदिर हो गया। यही मंदिर है, यही है मंदिर, यही है मस्जिद, यही है गुरुद्वारा। साधो गुरु बिन जगन अंधे हैं। जनाब आपने ये बात जो बोला इससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हो जाओ। आपने बोला कि ऐसे अगर हम खड़े हो जाते हैं, जिसको जैसे मान लेते हैं वो हो जाता है, तो फिर आपने जो अभी चादर चढ़ाया वो क्यों चढ़ाया? एक्स मुस्लिम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एक्स मुस्लिम को लेकर हम क्या सोचते? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपनी जगह ठीक है। बताते क्यों नहीं जब को अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। भाई कितना बड़ा है, आखिर कुछ तो हो। 10 मीटर का, 20 मीटर का, हाथी जितना या भाई जर्राफ जितना, जब बड़ा है तो क्यों नहीं दिख रहा? अभी जो है ना ये तलाक को लेकर के बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैल रही है और बहुत सारे ऐसे जो है ना क्वेश्चन भी उठते हैं, ये तलाक तलाक तलाक। आपने मुझसे वो बात पूछी है तलाक की। इस हिंदुस्तान में तो क्या 58 मुल्कों में भी इसका जायजा नहीं कोई दे सकता। अगर इस पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी आवाज सुन रहे हो कि 20 घर और एक मस्जिद, 20 घरों में एक मस्जिद होनी चाहिए। जब अल्लाह हाथ आएगा इनके, 20 होने चाहिए घर एक में, तब आ जाएंगे। हाँ, जब अल्लाह हाथ आएगा इनके। फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप लोग मस्जिद नहीं जाते हैं और ये और भी ऐसे इस्लाम को बहुत सारी चीजें नहीं मानते, लेकिन कुरान पढ़ते। कुरान तो वही है, उस लिखा तो सारी चीजें एक ही है। अब मुझे एक बात बता दे, जिसको असली मस्जिद का पता हो, असली मंदिर का पता हो, नकली में कहें कुछ आगा। कौन कहे यार खुशी से? उससे पूछा जानवर से, मैं तुझे काटूंगा भाई। खुश है वो, बता खुश है क्या? लेकिन कुर्बानी देने वाले तो बहुत खुश रहते हैं। देखो मोहम्मद के दीन में एक कुर्बानी नहीं है, मोहम्मद के दीन में ये कुर्बानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी मेरठ में है। आज मैं आप लोगों के उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जो कि एक क्वेश्चन बन करके हैं। जब हम बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे है। अब देखिए ये इस्लाम में भी है, लेकिन इस्लाम का कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि मानते ही नहीं है, जैसे कि 3 तलाक हो गया, निगाह हो गया, और भी इस टाइप से बहुत सारे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के डायरेक्ट ये इनकार करते हैं। कुरान के ऐसे बहुत सारे ऐसे आयतें हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पीर साहब हैं, उनसे हम मिलेंगे और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिन पे हम क्वेश्चन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो है ना बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं एक्स मुस्लिम को लेकर के, तालिबे इल्म जमात को लेकर के, सनातन को लेकर के, अभी जो एक घटना हो गया है सलीम वास्ती को लेकर के, उसको लेकर के हम इस तमाम सवाल को और तमाम सभी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे पीर साहब से। आइए हम चलते हैं और जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये बताइए अपने जमात के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग किस चीज़ से जाने जाते हैं? हम जाने जाते हैं सूफियों के नाम से, यानी सूफी, जैसे ख्वाजा हिंदुल वली की आल से। ख्वाजा हिंदुल वली अजमेरी, ये अपनी खानदान है। ये जो आपने एक वर्ड बोला है सूफी, ये जो है ना बहुत कम सुनने को मिलता है। ये इसका मतलब क्या होता है और काम क्या होता है? सूफी कहते तो उसे हैं जिसका सीना साफ हो जाए,
दिल साफ हो जिसका। अच्छा, कहते तो उसे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ बाल बढ़ाने वाले सूफी हो जाओ, कुछ दाढ़ी रखने वाले हो जाओ। लेकिन एक सूफी तो कहा जाता है जैसे कि वो गाना बजाना करते हैं उस टाइप का, तो हाँ। ये आपके सूफी में और उनके सूफी में क्या है वो मतलब? कव्वाल हैं जो गाने बजाने वाले हैं। अच्छा, ये जो सूफी हैं, ये सूफी वो हैं जो समाज को समाज सुधार करने वाले, यानी एकता का सबक देने वाले तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि सूफी है, ये इस्लाम से अलग आता है क्या? हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि तुमने दुनिया में अब तक सुना नहीं होगा, इस्लाम किसी मजहब का नाम नहीं है। अच्छा, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस्लाम आज तक सुना ही नहीं तुमने, हम्म, आज पहली बार सुन रहे हो। हम्म, इस्लाम माने तो मोहब्बत के हैं, हम्म। किसी मजहब का नाम इस्लाम नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि आज जो झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, हम्म, इसीलिए तो हो रहे हैं कि मजहब का नाम इस्लाम रख दिया, जबकि इस्लाम मोहब्बत का नाम है। तो ये जो मजहब कहने वाले जो लोग हैं, हाँ, उन्होंने इस्लाम नाम रख दिया इसका। हम्म, इसका मजहब इस्लाम को मजहब बना दिया, जबकि इस्लाम कोई मजहब नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। अच्छा, अच्छा, और सबसे मोहब्बत। कानून मोहम्मदी जो है वो दीन है। दीन कहते हैं सुधार को, अच्छा, यानी हालात सुधारने का नाम दीन है। दीन किसी वैसी चीज का नाम नहीं है। दीन कहती यार इनको बहुत बुरा दिन हुआ पड़ता, वहां बैठने को भी जी नहीं करा। साफ सफाई, सुधार, इसका नाम दीन है। अच्छा, इस्लाम माने मोहब्बत के हैं। रहा इधर शरीयत है, और सबसे पहला हमारा जो है वो आर्य समाज है। जी जी, अब आर्य समाज को तो पीछे कर दिया। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका जो ये सूफी है, ये इस्लाम में आता है कि इस्लाम से बिल्कुल अलग है? सूफी इस्लाम में है, हम्म, क्योंकि सूफियों के पास ही इस्लाम मिलेगा मोहब्बत। अच्छा, और मोहब्बत उसको कहते हैं जो हर चीज से मोहब्बत हो। जया जून पशु पखेरु इंसान, ऊंचा छोटा बड़ा, सबकी बराबर नजर रहे। तो अभी मैंने एक वो चीज इस्लाम। देखा है जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग आकर के आपके पैर पर रहते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि इस्लाम में लोग पैर पड़ते नहीं है, हाँ। तो ये मतलब क्या है? इस्लाम में कौन नहीं कहता इस्लाम में पैर नहीं पड़ते? इस्लाम में तो पैर ही पड़ा जा, अच्छा, वही तो शरीयत में नहीं पड़ते पैर। अच्छा, जो शरीयत के मानने वाले हैं वो नहीं पड़ते पैर, हम्म, क्योंकि वो शरीयत में है। इस्लाम माने तो मोहब्बत के हैं, हम्म, और मोहब्बत में हर चीज जायज है। कदमों में तेरे जीना मरना, अब और यहाँ से जाना क्या। और ऐसा इस दुनिया में मुझे कोई लगता नहीं कि जो पैरों में किसी के ना पड़ता हो। उसे मुझे बता दो, एक बता दो कि फला आदमी है जो पैरों में नहीं पड़ता। आज तुम ऐसी जगह आए हो, पहले हम अपनी बताएंगे। हमने नकबीन कटा देखे, जोगी कनफटा देखे, शीश भारी लटा देखे, मृगशाल लाए तन में, मोहिनी अनबोल देखे, करते किलोल देखे, सांवरे पिछोर देखे, बनखंडियों के बन में, गुनी और कूर देखे, माया में भरपूर देखे, करते गरूर देखे, फूल रहे धन में, हेते खेते साधु फक्कड़ बहुत देखे, मगर वो ना मिले जिनके लोभ ना हो मन में। वो बड़ी मुश्किल मिलेंगे। तो कहने का मीनिंग का मतलब क्या था? हमारा मकसद ये है कि निर्लोभी होकर इस दुनिया को समझाए। धर्म में पैसा ही पैसा है। धर्म जिस चीज का नाम है उस पर चलो। मोहब्बत से बढ़िया इस्लाम नहीं, और धर्म से प्रेम से बढ़कर धर्म नहीं। धर्म जिसको कहते हैं सबसे बड़ा वो प्रेम है। अच्छा, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये बताइए आपके जो ये सूफी है इसमें मतलब मौलवी साहब होते हैं? नहीं, मौलवी नहीं होते। मौलवियों से हटके है ये। मस्जिद? ना मस्जिद ना मंदिर किसी। मंदिर तो होता ही नहीं, ना, वो तो हिंदू धर्म में होता है। नहीं, हिंदू घर में कैसे है? क्यों, हम कौन है? जो हिंदुस्तान में रहने वाला वो हिंदू है, चाहे वो आदमी है जानवर है। सनातन में होता है ना मंदिर? अरे फिर हाँ, सनातन में होता है। शरीयत में मस्जिद होती है, सनातन में मंदिर हो। सनातन शरीयत। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि सनातन और शरीयत ये देख लो, एक का नाम शरीयत है, एक का नाम सनातन है। एक का नाम सनातन है, एक का नाम शरीयत है। तो आप सनातन को कैसे देखते हैं? सनातन हम तो अच्छी तरह देखते हैं सबको। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, हम वाह में मगन, जासू लागी है लगन। लेकिन आप छुपा छुपा के बातें कर रहे हैं। छुपा के नहीं, खुल के है। खुल के बात नहीं कर रहे। खुल के है बिल्कुल। स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, अरे कुछ मानव कुछ देवता कुछ फिरे ढोर के ढोर।
अच्छा, अभी जो ये चादर चढ़ाए हैं उधर से लेकर के इधर आप लोग हाँ, आए हैं, हाँ। ये तो और भी मतलब कि आप ही के इस्लाम में और भी लोग ऐसे करते हैं, चढ़ाते चादर हैं। चढ़ाना, हम्म, इकट्ठे होना, जमा करना, एक समझाना है। जैसे कव्वाली वगैरह हैं तो उसके इलाज से लोग जागते हैं, फिर उनको समझाया जाता है प्रेम से रहो, सबसे बड़ा पाप तो हत्या का है, हत्यारे मत बनो। बताइए शरीयत में क्या है? शरीयत में तो नहीं है ये चीज, शरीयत में ये चीज नहीं है। तो फिर क्या है ये बताइए ना। शरीयत में तो मारो और घेरो अपना, हम्म, जिसका हुक्का उसकी मरोड़। तो ये फिर उसी को बोलते हैं लोग कि ये तो मोहब्बत है। हाँ, झूठ बोलते हैं। फिर क्यों? मोहब्बत वो इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम है ही नहीं। अच्छा। हाँ, दीन हम्म, मोहम्मदी दीन, मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं, जिसका ये दीन है, जिस पर हम हैं। हम्म। मोहम्मदी दीन जिसको कहते हैं वो ये है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो आपके सूफी में ये नमाज पढ़ना कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है कि आप लोग इससे मतलब ही नहीं रखते हैं? देखो भैया, बात ये है, हमने एक बात कही तुमसे, इसमें घेरने की तो जरूरत नहीं। तुमसे नहीं, आपसे। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, हम्म, हम वहाँ में मगन, जासू लागी है लगन। जी जी। किसी को नमाज में मजा आ रहा है, किसी को भजन में मजा आ रहा है, किसी को कीर्तन में। आप अपने रास्ते पर आपको कहाँ मजा आ रहा है? हमें हमें तो सिर्फ इंसानियत में मजा आ रहा, हम्म, हमें तो इंसानियत में मजा आ रहा है। सुनो साथियों, प्रेम से बढ़ के और धर्म नहीं दूजा, इंसानों से प्यार करो, ये सबसे बड़ी है पूजा। किसी के दुख में काम आना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो है ना एक्स मुस्लिम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एक्स मुस्लिम को लेकर हम क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं, हम्म, कुछ भी नहीं। वो अपनी जगह ठीक है। एक्स मुस्लिम जो कह रहे हैं अपने को कि हम एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहली तो बात यह, वो एक्स मुस्लिम है नहीं। कैसे? वो सब चीज को मान रहे, वो तो सब चीज को मान रहे हैं। एक्स मुस्लिम तो उसे कहें जो एक के मानने वाला हो, सिर्फ दूसरे को मानने ही ना किसी को, उसे कहें। लेकिन कहते हैं एक्स मुस्लिम जो हम मान रहे थे उसे हम छोड़ दिए, अब हम कुछ और मान रहे हैं। तो मान तो रहा कुछ ना कुछ, उसे छोड़ कर उसे मान लिया। भाई धोप भी छोड़ कर सक्का कर लिया, रही पानी के पानी में। मतलब कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। भाई उसे छोड़ कर उधर पहुंच गया तो काफिर होगा। तो आपके बात से जनाब मुझे जहां तक लग फिरने रहा है वाले को काफिर कहते हैं, फिरने वाले को काफिर कहते हैं। इधर से फिर हमारी ये आवाज तुम्हारे तक नहीं है, मुल्कों तक जागी। तुम्हारे नहीं, आप बोलिए। आपके। हाँ। अरे यार, हम आपको आपके देखो respect सुनो, पे, क्षमा करना, हाँ। मैं एक बेपढ़ा बाबा हूँ, मैं एक बेपढ़ा बाबा हूँ, लेकिन पढ़े लिखों से पूछता हूँ मैं पढ़े लिखों से पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, अच्छा। क्या है ये? सेवा से मेवा है बस। अच्छा, तो हम मस्जिद पे थे, मस्जिद पे थोड़ा सा वापस आते हैं। ये बताइए कि जैसे कि मस्जिद में आप लोग नमाज के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मैं नहीं जाता नहीं जाते ना। हैं। जो कुछ लोग जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। उन्हें जाना चाहिए। मना कर दे हम। भाई जिसको जिस चीज में मजा आ रहा है, भाई मेरे पास तो साइकिल है। लेकिन वही लोग कहते हैं कि आपके जो ये क्या इसको बोलते हैं, हाँ, वही लोग कहते हैं कि ये जो मजार है उनको हम अच्छा नहीं मानते, वो मत सही नहीं मानो। होता, चादर चढ़ाना ये सब चीजें सही नहीं होता है। हाँ। हम कब कह रहे हैं कि वो माने? कहाँ जाएंगे वे? वो मत मान लो भाई, एक मान वाले तो इस दुनिया में कोई है नहीं। कोई किसी को मान रहा, कोई किसी को मान रहा। परवरदिगार का पागल बना रखा है, कोई भगवान कह रहा, कोई गॉड कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। लेकिन सवाल ये है, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, और पंजाबी में रब कहते हैं, ठीक, फारसी में खुदा कहते हैं। तो ये तो भाषाओं के नाम है सब। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आपने भी बोला कि वो माने, वो जो बोलना हो बोले, ठीक है, लेकिन आप लोग मस्जिद नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम के ऐसे बहुत सारे चीजें जो नहीं करते, तो क्या उधर से उधर देखो से ये बहुत गहराई की बात है जो आप कह रहे हैं। सवाल तो मुझे पूरा हाँ, कर हाँ, लेने सवाल दीजिए। पूरा कर ले। उधर से क्या आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है कि कुछ आप भी लोग ये नहीं। करो? हमारे पास जवाब है उसका। जवाब क्या है बताइए? हमारे पास कुरान है, हम्म, हमारे पास कुरान है, और कुरान एक रहमतुल्लिल आलमीन है। कुरान पढ़ते हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं पढ़ रहे?
तो फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप लोग मस्जिद नहीं जाते हैं और ये और भी ऐसे इस्लाम को बहुत सारी चीजें नहीं मानते, लेकिन कुरान पढ़ते। कुरान तो वही है, उस लिखा तो सारी चीज एक ही है। अब मुझे एक बात बता दे, जिसको असली मस्जिद का पता हो, असली मंदिर का पता हो, नकली में कहें कुछ आगा। ये हमारे तो बनाए हुए। नकली मस्जिद मंदिरों में जाएं सद अफसोस है। अरे इस कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। तो नकली मस्जिद कैसे हो गया, थोड़ा सा आप इसको डिफाइन नकली मस्जिद यूं होगी, वो चीनी हुई बनाई हुई है हमारी, हमने तो बनाई। और ये मस्जिद उस मालिक की बनाई हुई है जिसमें वो रहता है। दोनों हाथ खड़े ऊपर मीनार सीधी होगी। इसमें रहता है वो, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो मंदिर हो गया। यही मंदिर है, यही है मंदिर, यही है मस्जिद, यही है गुरुद्वारा। साधो गुरु बिन जगन ध्यान अंधे हैं। जनाब आपने ये बात जो बोला, इससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हो जाओ। आपने बोला कि ऐसे अगर हम खड़े हो जाते हैं, जिसको जैसे मान लेते हैं वो हो जाता है। हाँ। तो फिर आपने जो अभी चादर चढ़ाया वो क्यों चढ़ाया? है क्या अब यही नहीं बता, इकट्ठे करने के लिए, समझाने के लिए। क्या समझाना चाहते हैं? ये सुनो, काबे पे चादर चढ़ती है या नहीं चढ़ती? चढ़े ना, सबसे पहले काबे पे चढ़ी। ये चादर का तो बहुत ऊंचा मामला है। ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का बताइए। हाँ, नीचे का भी है, नीचे का भी है। क्या है मामला? ये चादर बहुत काम की चीज है। ठीक है, आप अपने सूफी को लेकर के, जो आपका जमात है उसको लेकर के आप इंसानियत को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? इंसानियत को संदेश देना चाहते हैं, सब्र, शुक्र, जब्त, तमंगरी, मोहब्बत, अदब, हया, ये पैदा करो अपने अंदर। हिंदी में है ज्ञान, ध्यान, मान, दान, दया, धर्म और प्रेम, ये अपने अंदर पैदा करो। किसी से नफरत घृणा मत करो, किसी को सताओ मत, किसी की जान मत लो। लेकिन पीर साहब, यही जब आप बोलते हैं तो उसके लास्ट वाला जो चीजें आता है ना, उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। कौन सा? अभी जो है ना, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक था, उसके ऊपर हमला हुआ है। वो भी जो एक बहुत अच्छे से समझा रहे थे अपने तरीके से, वो चीज तो आपके ऊपर भी आ सकती है। कैसे? हमले की आप भी तो इस टाइप से खोल अब कर सारी सुनिए, चीज को रख रहे हैं अब सामने। अब सलीम की सुनिए। हमें ये मालूम नहीं था कि सलीम कुछ और भी है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। इस पूरे हिंदुस्तान में हमारी वीडियो है उस दिन की। उस दिन हमारा ऑपरेशन हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो उस दिन हमने दुआ की वहाँ, शायद है वो किसी पे हो या ना हो, मगर मेरे मौला सांस फेरना तो तेरे बस की बात है। अगर सलीम हमसे मिला तो इंसानियत को हम समझाएंगे उसे, लेकिन तू मौला तो उसके लिए रहम कर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। लेकिन ये खबर नहीं थी कि पहला चलन क्या था उनका। सलीम वास्तिक के पास हमारे कई बार फोन गए हैं, आता हमारे पास तो शायद इस मंजिल तक ना जाता। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, क्या मतलब कि आपने? हिंद का मतलब ये है, वास्तिक शास्त्री के जितने भर भी हैं, ये 2-3 चीजों से मना कर रहे हैं। ने कह रहे कि कहीं अल्लाह नहीं, कहीं भगवान नहीं। ठीक, यही तो कह रहे नास्तिक जो हैं कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं। एक बात उनकी सही है, कहते हैं कि कुरान जो है, जैसे भाई ये नुगा आसमान से उतरा, तो आसमान से नहीं उतरा, ये इस आसमान से उतरा है। इस आसमान से उतरा है, उस आसमान से नहीं उतरा। बस आसमान तो है पर ये है वो नहीं है। भाई जो जिसने लिख दिया ग्रंथ वो लिख दिया, तो उसको ऊपर से कहने लगो। ऐसा कुछ नहीं कि आसमान से उतरी, आसमानी किताब कोई नहीं है। अच्छा, तो अब सर्वप्रथम किसे रखते हैं? कुरान को रखते हैं कि नॉर्मल जो किताबें जो नॉलेज की होती है, जो अभी पढ़ाई लिखाई की होती है? कोई भी किताब हो, कुरान हो, वेद हो, शास्त्र हो, कोई भी हो, अच्छा ही सब में है। उसे पकड़ना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें बुराई है, अच्छा ही सब में है। लेकिन अच्छाई को कम पकड़ते हैं। लोगों को अच्छाई दिखती क्यों नहीं है? अब ये तो किसी के बस की बात नहीं है। ने रहे सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। लेकिन हर बात को आप घुमा देते हैं। घुमा नहीं, घुमा देते हैं, नहीं घुमा भाई रहे हैं, सुनो, हर बात को घुमा। घूम तो इसलिए रहे हैं कि आंखें नहीं खुली, पहचान नहीं रहे। अच्छा, जब वो पहचान नहीं रहे तो वो करेंगे क्या, ये बताइए। भाई जो पहचान, जिसने पैदा किए, जब उसको ही नहीं पहचाना तो किसको पहचानेगा फिर? बात तो सही है। स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे तो कोई भी दे, कि ने रहे सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मौत या बिंद। हैं? जिसको रात दिन ढोल ढमक के बज रहे हैं खूब, लाल कपड़े, पेड़े कपड़े, लटारधारी, सैकड़म सैकड़ा, और मौलवी भी रात दिन के रुक्के मचा रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
पर अभी तक यूं नहीं दिखा भाई कितना लंबा चौड़ा है, कम से कम बता तो दे कितना बड़ा है। पता नहीं। लेकिन ये बात जो आपने बोला है, ये आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कुछ लोग। क्या कर दो, बस 78 साल की उम्र आ चुकी। यही चीज जो है ना, कुछ हिंदू धर्म के लोग बोले थे कि आप लोग जो है तस्वीर दिखा दो। यहाँ से लगा के, हाँ। यहाँ से हम्म, इधर तो पंजाब हम्म, और इधर कलकत्ता, हम्म। वहां तक का घूमना है एकले का। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपने अभी जो बोला है, जो ये कितना लंबा चौड़ा है, ये बता दो। हाँ, बताते क्यों नहीं जब को अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, कितना बड़ा है आखिर कुछ तो हो, 10 मीटर का, 20 मीटर का, हाथी जितना या भाई उससे बड़ा। जर्राफ जितना, जब बड़ा है तो क्यों नहीं दिख रहा? ये बोलते हुए थोड़ा भी भय नहीं? हाँ, जब बड़ा है तो क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, जब कुरान कह रहा वनहानो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारी सैरक से भी करीब है। खून की रक्षा। अच्छा, जब वो बिल्कुल करीब है तो क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, ये हर जगह हम सवाल पूछते हैं। हमने एक्स मुस्लिम से भी पूछा था, तालिबे इल्म जमात से भी पूछा था क्या कि ये जो 72 फिरके हैं, 72 हुरे हैं, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तरूरे हम्म, कुछ भी ना, हम्म, ख्वाब है। हम्म, जैसे बच्चे को कहते हैं वो लुल्लू आ गया खा जाएगा, हम्म। कोई बात नहीं। है? हमें वो सन बताए कोई कि हूर कहाँ है। कहा जाता है कि 72 हुरे हैं, मतलब ऐसे मिलेंगे, जन्नत में मिलेंगे, ये सारे। भला यार 72 हूरों की बात कर रहा, तो लुगाई तो ऐसी तैसी करके फेंक देंगी दुनिया में, 72 की बात कर रहे हो तुम, बेफजूल का चक्कर। लेकिन ये 72 हुर को दे करके जो है ना, झांसा दे करके बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं, इसको लेकर के सच्चाई हमें लेकर लालच, सामने आना है। लालच। तो आप तो बताएंगे ना, यानी थोड़ा सा। झूठ बोल के बहकाना उनको, अपनी दुकान चलानी, अपनी दुकान चलानी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिवाय दुकानदारी के कुछ नहीं है, मतलब ये दुकानदारी है पूरा बस। पूरा। इस पे भी आपको हेट आ सकते हैं। बिल्कुल है, बोलिए कैसे आ जाएगी? अब बहुत बड़ी चीज खोल करके सामने लेकर के बिल्कुल आ रहे आए, आने दो, सवाल करो। हैं। ये चीज भी कुरान में लिखी हुई है। कौन सी? कुरान में लिखा हुआ है कि पेट का दिन चलाने वाले ऐसा ही करेंगे, कि जो जैसे बाबा जी ने कहा अभी, तो पहले तो मैं बोल दूं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भाई उदास। तो तालिब इल्म जमात जैसे हमें मिली मुझे टकराए, और जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा में मुसलमान भाई हमारे शामिल हुए, तो उन्होंने भी यही बात कही थी जो अजय मुर्शिद साहब ने कही, कि ये तो पेट का दिन चलाने वालों ने मिक्सअप कर रखा है। ऐसा सुनो, कहीं से कहीं तक चले जाओ, सबसे पहले मैंने यही रखा था कि वो ना देखे जिनके लोभ ना हो मन में, ठीक? कमा के खाना और दुनिया को समझाना, ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ। लेकिन जो दुनिया को समझा रहे हैं, जो इस्लाम को समझा रहे हो, तो कमा के खाते ही नहीं, कुछ लोग का इल्जाम है। वो खाते ही ना कमा गए, फिर इस्लाम को कह रहे, आता कहाँ से? वो इस्लाम ही को नहीं जानते, वो इस्लाम को ही नहीं जानते। तो मौलवी जो होते हैं इस्लाम को जानते हैं? मौलवियों को मेरा तो कहना एक है कि सबसे बड़ा सवाब तो जब हो सकता है अगर इस पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी आवाज सुन रहे हो जी जी। कि 20 घर और एक मस्जिद, 20 घरों में एक मस्जिद होनी चाहिए, जब अल्लाह हाथ आएगा इनके। 20 होने चाहिए घर एक में, तब आ जाएंगे हाथ। जब अल्लाह हाथ आएगा इनके। ये हाथ कैसे आएंगे बताइए थोड़ा सा। ये घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। अरे घुमा घुमा कर नहीं, जब एक मस्जिद 20 घर होंगे कुल, हाँ, 21वां घर नहीं होना चाहिए। हाँ। 21वां घर होते ही दूसरी में चालू हो जा। आप ही जनाब बोले कुछ है ही नहीं, तो हाथ कैसे आएंगे फिर? क्यों? अरे जब मस्जिदों में खुदा मिलेगा तो ऐसा मिलेगा भाई। मैं तो निमटा बैठा हूँ, मैं वो कह दूंगा कोरी जो किसी कहने वाला नहीं कोई। तो कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। ये उनके मंदिर, वो उनकी मस्जिद है, जरपरस्तों की सजदा गाहें। अच्छा। अगर ये इनके खुदा के घर हैं तो इनमें अपना खुदा नहीं है, है ही नहीं। खुदा इनमें नहीं रहता। वो तो आत्मा सो परमात्मा, वो तो आत्माओं में रहता है। आत्माओं में तलाश करके तो देखो। और रही पैरों की बात, सेवा से तो मेवा है, बिल्कुल। और जिसको मिला कदमों से मिला, चरणों से मिला है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ, मैं ताली बजाता हूँ इसके लिए। बस जिसे मिला चरणों से मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना जितने इनके ढोंगी हैं, कुछ दिन में देख लेना है अपने आप ही ठीक जाएंगे। इन बेचारों की क्या बात है। अच्छा, एक चीज बताइए जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, मैंने कई जगह ऐसे गौर किया है कि यहाँ पे मुझे सुनने को मिला है कि आप झंडा लगाते हैं पीर पर।
ना झंडा तो नहीं है। तिरंगा तिरंगा झंडा कलियर में तिरंगा है। लगाते हैं ना हाँ, तिरंगा है। बहुत जगह ऐसे देखने को नहीं मिलता है। हाँ तिरंगा है, लगाओ है। खुल करके लगाते हैं। बिल्कुल खुल के तिरंगा है। मेरा दादा कांग्रेसी था, पिता कांग्रेसी था, है? मैं भाई अब तो भाजपा में। भाजपा में। और क्या करूं? अच्छा, इसीलिए ये गमछा लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल। हरे रंग की। हाँ। ये हरे रंग की नहीं है, क्या है? जैसा देश वैसा भेष। अच्छा। लेकिन जब मेरे पुरखे ही उस मानते आए हैं तो मैं तिरंगे से क्यों अच्छा नहीं होगा? देखिए, हमने इतना बात कर ही लिया है तो एक चीज और बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मकान भी तिरंगा है, अच्छा अच्छा। गेट भी तिरंगा है, हाँ ठीक। और सच्चाई है कि मैं भी तिरंगा ही हूँ। ठीक है ठीक है। ये बताइए, 1 2 3 अभी जो है ना ये तलाक को लेकर के बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैल रही है और बहुत सारे ऐसे जो है ना क्वेश्चन भी उठते हैं, ये तलाक 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 करके जो है आपने ना- मुझसे वो बात पूछी है तलाक की। इस हिंदुस्तान में तो क्या 58 मुल्कों में भी इसका जायजा नहीं कोई दे सकता जो आपने पूछी लेकिन मुझसे तलाक 58 का। जो मुल्के हैं वहाँ पे ऐसे नहीं होते जैसे भारत में होते, इसलिए मैंने ऐसे आपसे पूछा सब है। जगह ऐसा ही हो, हद से भी ज्यादा हो रहा वहां। हम्म, 3 तलाक कहते हैं, 3 तलाक ऐसे नहीं होते कि तलाक दी तलाक दी तलाक दी, ऐसे नहीं होते कैसे होते आप ही बताइए फिर। हैं? यार जोर पड़े बताने में। थोड़े से हिंट दे दीजिए, ज्यादा डिटेल्स में जा करके ऐसे ही बता दीजिए। लो तो आज जो सीना खुल गया तो खुल ही गया, बिल्कुल, ठीक है। हम आए हैं तो सीना खोल के ही बात करेंगे। तलाक मुसलमानों में ही नहीं हिंदुओं में भी है वो। हाँ है, लेकिन हमने जो बात करी है उस पे अभी आंसर चाहिए। हाँ 3 तलाक कैसे हैं? हम्म, 3 तलाक कैसे हैं? 3 तलाक ऐसे होती है। पहला तलाक होता है कोई औरत मनख्वाह है यानी यारोबाज है और वो अपने यारों से अपने पति को मरवाना चाहती है अच्छा और उस पे हमला हो गया हो, अगर वो मर गया तो छूट गई, जी, होगी तलाक। तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। हाँ। तो, हाँ। और अगर वो बच गया तो फिर वो औरत उसके लिए हराम हो चुकी, तलाक हो गया उसे। अच्छा, एक तलाक तो ये है। दूसरा तलाक ये है कोई पत्नी अपने पति को जहर दे दे और वो मर गया तो मर गया, और अगर बच गया तो फिर वो पत्नी उसके लिए हराम हो चुकी। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र नहीं, तलाक हो गया। तीसरा है तीसरा उसे बताऊंगा जो आके मेरे पास मिंचेगा। 2 का पता इतने मुल्कों में, तीसरे का कोई पता लेगा आके। अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज और मुझे पता चला कि आप सेवा से मेवा है। जी। मैंने 40 साल मेहनत करी अपने पीर के साथ। जी जी। वो 40 दिन करी हो, तीसरी को बता दूंगा तीसरी तलाक कैसे है। अच्छा अच्छा, ये आप तलाक है अच्छा ठीक है, उसको रहने देते हैं, जबकि बात रहेगी उसके बाद में बात करी जाएगी। और ये जो तलाक हाँ। इन्होंने बनाया ना कि तलाक दी, ये ऐसे तलाक नहीं होती। अगले दिन रोता फिरे। तो यही तो हम आपसे तो पूछ कैसे रहे थे, तलाक तो होगी? आप तो बता ही नहीं रहे हैं, बताइए। तलाक उसको कहते हैं जो चीज तलक हो जाए, खट्टी हो जाए, यानी शाम को भोजन रखा तुमने और वो बेकार हो गया तो आप उसे सुबह खा लेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन कई जगह ऐसे जबरन दिलवाए जाते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? भाई ये समाज है। समाज में तो आप भी हैं। समाज में हूँ, लेकिन मैं समाज सुधार में हूँ, बिगाड़ में तो नहीं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप समाज सुधार में, तो आप तो बात निकाल के रखिए सामने। इसीलिए क्या कहना चाहेंगे? तो एक बात का सवाल तुम्हें बढ़िया लगी है नहीं? बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छा। तो ये है तलाक। तो वो तो तलाक है नहीं जिस तलाक को उठाए फिर रहे हैं। अच्छा, आपके सूफी में कुर्बानी को लेकर के भी मतलब नहीं माना जाता ये सारी चीजें। हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुर्बानी है किसी के दर्द में काम आना, किसी के दुख में काम आना, उसका नाम है कुर्बानी। ये सब वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, फैज उठाएंगे। और वो जो अलग एक और कुर्बानी देते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी? जो गल काटे और का अपना ले कटाए, साईं की दरगाह में बदला कहीं ना जाए। किसी का गला काटने का नाम कुर्बानी नहीं है, जानवर हो या नहीं। लेकिन खुशी से कुर्बानी देते हैं फिर। कौन कहे यार खुशी से? उससे पूछा जानवर से को मैं तुझे काटूंगा भाई, खुश है वो? बता खुश है क्या? लेकिन कुर्बानी देने वाले तो बहुत खुश रहते देखो मोहम्मद के दीन में एक कुर्बानी नहीं है, मोहम्मद के दीन में ये कुर्बानी नहीं है। एक्स मुस्लिम जो कुछ बोल रहे हैं उल्टी सीधी बात है मोहम्मद के बारे में, उन्हें गलत फहमी है क्योंकि वो मोहम्मद को नहीं जानते। मोहम्मद पर जितनी तोहमत और जितने तूफान मुसलमानों ने उठाए हैं, खुदा खैर करे, इतने ही इनके आगे आ रहे हैं। मतलब जो गलत काम बोल। इन्होंने लिखे हैं झूठ उनके बारे में,
ऐसा नहीं है। आप तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं, कुल आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपने कह दिया ला इकराह फिद्दीन के मेरे दीन में जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे दीन में जबरदस्ती है। अच्छा, तो दीन भी दो हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये जो पढ़ रहा उसने, वो भी बहुत पढ़ा था, इसे समझ में उसकी भी नहीं आ बेचारे की। सुना मैंने कई दफे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या है यूं, तुम्हारा दीन और है, मेरा दीन और है। अरब के मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा दीन और है, मेरा और है। अरे जो काम तुम कर रहे हो काफिर हो, इसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है, उसे मोहब्बत की जरूरत है। जनाब आपने अभी एक वर्ड यूज किया काफिरो, वो उसका मतलब क्या होता है? काफिर फिरने वाले को काफिर कहें? अभी कोई आपके पास काम कर रहा है और तुम्हारे से हटकर उनकी तरफ चला गया तो तुमसे काफिर हो गया, फिर गया, उससे बढ़ गया। लेकिन जो एक्स मुस्लिम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। इसके बारे में उनकी क्या सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। ये बहुत चीज है। काफिर कहें फिरने वाले को, मुनाफिक कहते हैं गद्दार को। गद्दार वो खतरनाक। ये कई चीजें हैं। वो मुनाफिकों को जिक्र कर रहे हैं, मुनाफिक कहते हैं गद्दार को। ठीक। ये बताइए आपके जो सूफी है इसमें मतलब कि जो शादियां होती है वो हाँ। किस रीति रिवाज के थ्रू होती है, ये बताइए। हमारी शादी, हमारी तो इसी रीति रिवाज के साथ होती है भाई। विवाह होती है कि कुछ और होता है? भाई मोहब्बत से रहो दोनों, जब मेल मिल गया तो होगा, निकाह हो गया तो छुट्टी। वही निकाह होता है या विवाह होता है, ये बताइए। निकाह विवाह एक ही तो है। अलग अलग मानते हैं ना लोग, कहाँ मानते हैं? उसका रीति रिवाज अलग होता है करने का। आपका ना अलग ना ना, होता है। रीति रिवाज कोई नहीं। इस्लाम में अलग होता है ना? नहीं, फिर यार इस्लाम को कह दिया, इस्लाम में तो मोहब्बत है, फिर इस्लाम कहाँ से रह गया अपना नफरत घुस गई वहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ एक बीवी रखने का वो ऑर्डर है। ज्यादा से ज्यादा कोई किसी किस्म की कोई परेशानी ऐसी आ गई या कोई मजबूरी तो दूसरी रख सकता है, खत्म होगी। वो भी पहली बीवी खुश हो तो, अच्छा, वरना एक इजाजत लेनी पड़ती है ना? हाँ एक करेगा। हमारे यहाँ तो वो है उससे ज्यादा नहीं। ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रख लेते हैं 3-4। अरे यार ये तो राजा दशरथ के 4 थी यार, 3 थी। एक्सेप्शन आप लेकिन एग्जाम्पल देते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, है ना? बहुत कहीं और खींच देते हैं मामला को। ये उधर नहीं जाना था, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे उसके लिए? किसके? वही जो 3, 4, 5, 10 के जो एग्जाम्पल भी देते हैं और बहकाते भी लोगों को। बेवकूफ, बेवकूफ। बेवकूफी। अच्छा ये बताइए, ये जो अभी पूरा परिवार के साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत जगह देखे हैं हम, इस्लाम की हम फिर एग्जांपल देंगे, वहाँ पर जो है ना औरतों को नहीं निकाला जाता है, घर में ही रखा जाता है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? पर्दे में पर्दा, पर्दा पर्दा जिसे कहते हैं वो पर्दा उनके पास नहीं है। फिर छुपा दिए, कौन से पर्दे नहीं, वो तो बताइए। हाँ हाँ, पर्दे कई तरह के हैं भाई। अब ये पर्दे पीछे भी पर्दे हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सी बकरी एक घाट पानी पीती है। शेर यहाँ लड़कियों को बराबर का हक दिया जाता है। यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे देखने को मिला, लेकिन हाँ। और जगह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ लड़कियों को बराबर का हक दिया जाता है। ये जिलबाब जो है मुंह ढकने अच्छे नहीं है, हैं? हमारी बेटी है, मुंह ढके पीछे लगी बाजार में, हमें क्या खबर कौन है? बहुत अच्छी बात कही आपने। हैं? लेकिन जो फोर्स करते हैं कि तुम्हें हिजाब पहनने ही है, उनके लिए भाई यार फिर वही बात, तुम तो नहीं, हर बात वही बात आएगी, बात तो वही आएगी, बात आप तो वही इससे आएगी। नहीं हट सकते जवाब लेकिन देने उन लोगों का क्या करूं मैं? हम्म। बताओ क्या करूं? समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। जब कुछ नहीं बताना हो तो यही बोल दो आप लास्ट में, है ना, कि समझ अपना अपना, बात अपना अपना, है ना, है ना, जब बोलना ना हो तो हम जो भाई हम तो जहां तक है वहां तक बता रहे हैं। देखो हमारे यहाँ ना तो जिलबाब चलते, ठीक, और ना ही द्वेष भाव चलता। समझा? द्वेष भाव कैसा? कहने को कह देते हैं लेकिन करके दिखाए। जात पात को लखे न कोई, हर को भजे सो हर का होए। उनमें एक सूफी ये है,
वैसे आजमाइश करे तो वैसे कर ले, अन्य सुबह को चले मेरे साथ हो कोई भी, जौन सा इस बात को लिए फिरे, जहां मैं खाना खाऊंगा वहीं उसे खाना पड़ेगा। अब मेरी मर्जी में कहाँ खुलाऊं से, जब बनेगा बेजात, जब मान लूंगा कि हाँ ये एक है, इकाई पे है, और जिसके अंदर द्वेष भाव है और वो कह रहा कि जात पात को लखन को हर को वजह से हर का हो, वैसे ही हो जाएगा। पूछना चाहते हैं आप? कुछ महिलाओं से और कुछ युवाओं से उनके लोगों के पीर साहब ने कहा, तो आप कितना सहमत हो पीर साहब से, कितना मानते हो? पूरा पूरा मानेंगे, हमें तो पता है क्योंकि सब बैठे हुए हैं तो अगर ख्वाम में भी पूछोगे, किसी युवा बैठे हैं, युवा से पूछो, महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। कहीं तक भी पूछोगे, जहां तक नाम पूछोगे वही साफ कह देगा हम साथ हैं उनके। जैसे हिंदू बेटे बेटियों को लाते हैं और उनको मुसलमान ही बनाते हैं कि तब और नहीं तो अपना काट पीट देते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में ख्याल ये है, वो जिनस बिगाड़ है, वो जिनस बिगाड़ हैं। हमारे कम से कम 20 तो गुज्जर मुरीद हैं, राजपूत हैं, पंडित भी हैं, कुम्हार भी हैं, भंगी भी हैं। मुर्शिद साहब सवाल ये था, जैसे अभी देवबंदी मुसलमान या बरेलवी मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़की को लाता है तो पहले जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाता है, कलमा पढ़वाता है, गौ मांस खिलवाता है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अगर जो है हिंदू बेटी या हिंदू बेटा, अगर वो बेटी भी आ जाए बेटा भी आ जाए तो उसको भी ऐसे करते हैं? पागलपन है ये, पागलपन है। जबकि मुसलमान के तो लफ्जी मायने ये है कि जो अमन को चाहने वाला, मोमिन के मायने तो ये है ना। मोमिन के मायने अलग है, मुसलमान के अलग हैं। मुसलमान गए जालिम को, मुसलमान जालिम, आगे समझ में। और मोमिन उसे कहते हैं जो मोहम्मद की उम्मत में है, उनको मोमिन कहते हैं, जो मोम की तरह पिघलता हो। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान को जालिम कहते हैं, जो मुसलमान है वो अपने आप को यही सब जालिम है। अच्छा, जालिम नहीं तो क्या है, जब 1 लाख रुपए की भैंस पे छुरा चला गिरा, उसी का तो दूध पी रहा है, उसी के बेटे को काट के खा गया। जालिम आ गए कुर्बानी वाले आंसर पर। अरे आगे कुर्बानी की ऐसी तैसी कर दिए कुर्बानी का आंसर आपने। हाँ कह रहे थे कुर्बानी अलग जा रही थी। हाँ, हमारे पास नहीं है वो। हमारा कोई भी शिष्य यहाँ जितने भर भी हैं, कलकत्ते तक ये चैलेंज है हमारा, अगर कोई कुर्बानी करेगा हमारे पास मत आना, हमारे पास मत आना। ये जो आपके सूफी है कितने होंगे, मतलब कि भारत में, जैसे कि संख्या में अगर बात करें तो? संख्या में बात करें, सूफी तो बतेरे हैं, लेकिन बेचारे डरे हुए हैं। डरे क्यों है? सबसे बड़ी पॉइंट ये आया, और आपने भी बोला डरे हुए यूं है कि मुसलमान जालिम है, इनसे डरे हुए हैं वो। मुसलमान के अलावा और किसी से भी डर है? नहीं, और किसी से डर नहीं उन्हें। क्यों नहीं है ये बताइए पहले। और किसी से डर ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे डर मुसलमान के अलावा क्यों नहीं है और किसी से डर? मोमिनों से डर नहीं उन्हें, बेभय हैं और उसे निर्भय है। हाँ, एक ही से डर है, एक से ही डर है। जनाब आप बताएंगे क्यों, मतलब कि अच्छा आप नहीं बताएंगे, ये बात नहीं जानना चाहेंगे। हाँ। आप उधर किधर को मत ले जाओ, मेरे पास रहो। ये खुल्लम खुल्ला है बात। पंजतन क्या है, खुदा क्या है, ये दुनिया क्या है, और ये मुसलमान समझ जाएं तो झगड़ा ही क्या है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ और। वो जो नारा है ना हमारे मोदी जी का, हाँ। कि एक हो तो सेफ हो, हैं? ये योगी जी का है। चल योगी जी का है, उनका एक ही है, योगी जी हमारा ये वही कौन सा वो दूसरा है। एक हो तो सेफ हो, लेकिन एक होने नहीं दे रहे। जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तब भारत सेफ है। हिंदू एक होने से सेफ नहीं, मुसलमान रहने से सेफ नहीं। बहुत बढ़िया बात। मुसलमान एक हो जा तब भारत सेफ है। बहुत बढ़िया बात की आपने, लेकिन इसको लेकर के एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो ये नारा दिया गया था, शायद कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लिए दिया गया था। हाँ, कि हिंदू मतलब नहीं, वो जो कम दिमाग हिंदू थे वो समझ गए अच्छा कि हिंदू सेफ से एक है तो सेफ है। लेकिन ऐसा कहीं, नहीं, कहीं और गई थी है ना? हाँ, बात ये थी कि जो हिंदू मुसलमान एक हैं तो भारत सेफ है। अच्छा, और आज अलग करके देख लो, आपस में मर जाएंगे। तो फिर तोड़ कौन रहा भाई है? जिसकी 2 आंख हैं, हाँ। एक फूट जा तो आधी रहेगी। तो हिंदू मुसलमान 2 आंखें हैं भारत की,
भारत वैसी चीज नहीं है जहां देके शहीदों ने किया है इसे हासिल। ये मुल्क कोई लूट का सामान नहीं है। हर शख्स यूं कहता है दे दो मुझे हिस्सा। यारो ये मुल्क है, हलवाई की दुकान नहीं है थाली टाटा वगैरह। मुझे खालिस्तान दे दे, मुझे फलानिस्तान दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। महाभारत लड़ाई को कह रहे सब कि महाभारत कर दूंगा, लड़ाई को कहे ना। महाभारत के आज लड़ाई का है ही नहीं। महा माने बड़ा, भारत माने भारत, महाभारत यानी हमारा भारत बहुत बड़ा था। अच्छा एक चीज़ है, ठीक है, ये बहुत सारे हमने बातें कर ली। अब मुझे इस गमछे को लेकर के बात करना है। आपने कहा कि हमने बीजेपी ज्वाइन किया, तो बीजेपी का ऐसा क्या चीज़ आपको अच्छा लगा कि ये गमछा आपने अपने सर ये रख लिया कंधे पे और बीजेपी ज्वाइन? अब से और पिछले भी फोटो अगर देखे तो उनमें भी यही मिलेगा। आपने कहा कांग्रेस में हम थे। अरे यार हाँ, वो जो झंडे के ऊपर बात थी आपकी। अच्छा अच्छा। आपने कहा ना तिरंगा, सुना है हमने। भाई दादा कांग्रेसी थे, पिताजी कांग्रेसी थे। हाँ। अब कांग्रेस नहीं, अब भाजपा है तो भाई भाजपा में है। तो भाजपा है इसलिए गमछा है। गमछे की बात नहीं है, फिर गमछे को उठा लिया। गमछा तो मेरी जान नहीं हो। अच्छा, भाजपा जान नहीं है, फिर वही फंस गए। फंसने क्या बात है, फंसने क्या। अच्छा भाई अब तो भाजपा में है, हाँ। अब तो कुल्लम कुल्ला बात थी लेकिन ना। भाजपा वाला ही ये गमछे पूरा ये गमछा भाजपा का नहीं है, ये भाजपा का नहीं है। ये भाजपा का नहीं है हम गमछा। भी कहते हैं भाजपा का नहीं है, लेकिन लहराते चलते हैं इसी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे गमछा तो रखते हैं अपना, संतो रखते हैं पूरा। ये तो पसीना संतों की बहुत पहचान सारे है, काम होते हैं इससे, हाँ। ये तो संतों की पहचान है, उनका नहीं। अच्छा हाँ। और ये रंग ख्वाजा अजमेरी जिस वक्त हिंदुस्तान में आए भारत में, तो वो इसी रंग को लेकर आए थे, भगवे को ही। अच्छा। भगवा रंग जितना सूफी लोग पहनते हैं वो ख्वाजा साहब की देन है। तो जब आपको यहाँ कहा कि भाई है तो जोगी लेकिन मुसलमान है, मुसलमान योगी है, आपने तो कोई तलवार नहीं उठाई, यहाँ कोई झगड़ा नहीं करा किसी से, फिर क्यों आपको गुरु मान लिया यहाँ के लोगों ने? आज ये ठीक है, बोलिए, इसको कंप्लीट कीजिए आप। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, और है भी जिस जगह पीते हैं सब मजहबो मिल्लत वाले, दर हकीकत वो मेरे पीर का मैखाना है। यहाँ कोई काबा ना कलीसा ना सनम खाना है। अरे जनाब ताली बजाइए इनके लिए जो बात कहे। यहाँ ना काबा ना कलीसा ना सनम खाना है। जिस तरफ देखिए अक्सर रुके जाना ना है, और जिस जगह पीते हैं सब मजहब मिल्लत वाले, दर हकीकत वो मेरे पीर का मैखाना है। कोई आए। वाह वाह, ठीक है। ये लास्ट सवाल होगा आपसे, ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश सिर्फ प्रेम का ही देते हैं हम, मोहब्बत का, मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। अपने घर में तकरार मत करो, दूसरे की बेटी घर पे आई है उसे अपनी बेटी समझो, उसको ये एहसास ना हो जाए कि मेरा घर और है, ये समझाते हैं ताकि कुटुंब में, घर में कोई विवाद पैदा ना हो। नारी की निंद्रा मत करो, नारी गुण की खान, जिसकी कोख से उमजे हैं ऋषि मुनि भगवान। देखिए इन्होंने एक ही वर्ड में बहुत कुछ कह दिया। तो देखिए हमने पीर साहब से बात की और वो तमाम बातें जानने की कोशिश करी जिसको लेकर के जो है ना लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, इस्लाम को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के, और 72 फिरके को लेकर के, और भी जो है 72 हुए को लेकर के, और भी बहुत सारे ऐसे बातें थी जो हम जानने की कोशिश की है। और उन्होंने एक एक करके बिना डरे, बिना सोचे, और ऐसा भी ना होगा कुछ गलत बोल दिया हो, उन्होंने सब चीज़ का जवाब जो है ना एक एक करके दिया। अब आप लोग भी बताइएगा जो उन्होंने बताया सनातन को लेकर के, इस्लाम को लेकर के और कुरान को लेकर के, क्या उसमें इनका जो कहा गया जो बातें हैं वो कितने हद तक सच्चाई है, उस चीज़ में कुछ कमियां हैं तो वो आप भी ऐड कर सकते हैं। आप भी जो है ना अपना प्रतिक्रिया जो है इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा कि जो इनका कहा गया है वो हद तक सही है या उसमें कुछ बातें हैं जो अभी भी ऐड करना जरूरी है।
जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज के इस कवरेज से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद।